कोई हरिजन मिटावे हमार खटका, कोई हरिजन मिटावे हमार खटका। वृक्ष एक अधर में जामा, जड़ ऊपर परई तरका, कोई हरिजन मिटावे हमार खटका। जल ऊपर लोहा उतराने, लौकी बूढ़ गई तरका, कोई हरिजन मिटावे हमार खटका। बाँचत वेद भेद नहीं पावत, बातों में रहता अटका, कोई हरिजन बतावे हमार खटका। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुई नख माही जगत अटका, कोई हरिजन बतावे हमार खटका। कोई ज्ञानी संत ही हमारी आशंका मिटाएगा। मानव शरीर एक वृक्ष है जो धरती और आकाश के बीच में उगा है और हर समय चलता फिरता है। इसकी जड़ ज्ञान भंडार मस्तिष्क ऊपर है और इंद्रियां रूपी शाखा पल्लव नीचे है। जड़ बुद्धि वाले लोग ज्ञान सागर के ऊपरी सतह पर ही जीवन भर तैरते रह जाते हैं, इसलिए वे स्वरूप ज्ञान के मोती नहीं पाते। किंतु शुद्ध बुद्धि वाले ज्ञान सागर की गहनतम स्थान में डूबकर ज्ञान मोती को ढूंढ लाते हैं। लोग धर्म शास्त्रों को बाँचते हैं, परंतु मर्मी सद्गुरु के बिना अपने स्वरूप तथा बंध मोक्ष का रहस्य नहीं समझ पाते। वे जीवन प्रयत्न वाद विवाद या वाणी जाल में ही उलझे रहते हैं। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई संतों, सुनो, संसार में लोग सुई के छेद में फंसकर अर्थात छूटने वाली तुच्छ माया के मोह में उलझ गए हैं। महापुरुष समझा रहे हैं, संसार एक वृक्ष के समान है। उसकी स्थिति क्या है, उसके बारे में कोई संत सद्गुरु ही समझा पाते हैं, बता पाते हैं। लेकिन संसार मोह रूपी माया में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में जकड़ा हुआ है, फंसा हुआ है और उसी में उलझता हुआ आगे बढ़ रहा है। यहाँ सुख की चाह उसके हृदय में लगी हुई है, सुख को पाना चाहता है और सुख की चाहत में और दुख में फंसता जाता है। वेद पुराण भागवत नाना प्रकार के अध्ययन को करता है, लेकिन जब तक सद्गुरु के चरण में न जाए तब तक उस आत्मज्ञान रूपी अमृत से लाखों मील दूर रहता है। वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े सो कोई, तीन काल संतुष्ट मन बिन गुरु कृपा न हो। क्या है? जंगल है, इतनी पुस्तकें हैं कि आप पढ़ते पढ़ते मर जाएंगे, फिर भी आप पूरा पढ़ नहीं पाएंगे, पूरा उम्र बीत जाएगी आपकी, इतने पुस्तकें हैं। तो आप क्या पाएंगे? पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर नाम का पढ़े सो पंडित है। मूल तत्व को पढ़िए, नाम भजो मन बस करो, यही सार है तत्व। काहिन के पढ़ी पढ़ी मुयो, कोटिन ज्ञान न ग्रंथ। तो आप जब तक महापुरुष के सानिध्य में नहीं जाएंगे, उनके शरण में नहीं जाएंगे, उनका सेवा नहीं करेंगे, समर्पण भाव से लगेंगे नहीं, तब तक आप कुछ पाएंगे नहीं। बहुत सी उक्तियां मिलती हैं, लेकिन जब तक आप महापुरुष के शरण में जाएंगे नहीं, तब तक मिलने वाली नहीं है। और ये माया इतनी प्रवीण है, तिगुड़ी माया नाच नचाती, 84 का खेल खिलाती, भूल भरम का डाल के पर्दा, जीव को अपने जाल फंसाती। ये भूल भरम का पर्दा डाल करके
फंसाई हुई है, आप उसमें अरुझाए हुए हैं, अपने स्वरूप को भूले हुए हैं और आप स्वयं अपने को विवेकवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान बनते हैं। किसी संत सदगुरु के शरण में जाना नहीं चाहते। आप स्वयं समझते हैं कि हमसे कौन बलवान है, हमसे कौन बुद्धिमान है, हमसे कौन ज्ञानवान है, हमसे कौन रूपवान है। यही तो अहंकार है आपके अंदर बैठा हुआ है। मान बड़ाई पाए के रोम रोम में अहंकार और सदगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। तो बिना सदगुरु के शरण में गए हुए कल्याण नहीं होगा। जब तक आप संत सेवा नहीं करेंगे, उनके शरण में नहीं जाएंगे, तब तक उपकार नहीं होगा। साधु असाधु सब हैं इस धरा पर। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो साधु का भेष धारण करके महात्माओं को भी बदनाम कर रहे हैं, आगे किए भी हैं। ऐसा होता रहा है पहले से। काल नेम जिम रावण राहु, उभरे अंत न होई निबाहु। काल निम जिम रावण राहु। तो काल निम जैसे लोग उस समय भी थे, हनुमान जी को ठगने का काम किए, आज भी ऐसे लोग हैं। लेकिन जो सच्चे संत हैं, सच्चे महापुरुष हैं, उनके वाणी से, उनके व्यवहार से आप उनके पास आएंगे, जाएंगे, उनसे संपर्क बनाएंगे तो आपको आभास हो जाएगा, आपको विश्वास हो जाएगा। सत्य के पथ पर चलने वाला महापुरुष आपको कभी पथभ्रष्ट नहीं करेगा। वो आपको सन्मार्ग बताएगा, आपको सत्य रास्ता दिखाएगा परमात्मा का। फिर आप कोई गंवार तो है नहीं, बुद्धिमान है, विवेकवान है, विचारवान है, आपके पास बुद्धि है, चेतन शक्ति है। आप उनके वाणी पर विचार कीजिए, विवेक से सोचिए। फिर क्या कहना है? पानी पिए छान के और गुरु करे जान के। पानी छान कर पीजिए और गुरु जान कर कीजिए, फिर तभी कल्याण होगा। नहीं तो ऐसे गुरु बहुत जग माही, अहरें द्रव्य पर भव दुख नाही। वही अगर संत मिल गए तो कमल के समान हैं, और कहीं असंत मिल गए तो जोंक के समान लपट जाएंगे रक्त चूसने के चक्कर में। फिर परेशान होना पड़ेगा। इसलिए सोच समझ करके, विचारवान बन करके किसी संत सदगुरु के शरण में जाइए और उनसे सत्संग में बैठिए, सुनिए, उनके विचारों से अवगत होइए। फिर आप लग जाइए अपने परमात्मा के प्राप्ति में, आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़िए। ये मानव शरीर इसीलिए परमात्मा आपको दिया है कि भजन करके अपने शाश्वत स्वरूप को प्राप्त करके इस संसार से मुक्त हो जाएं। क्योंकि ये संसार आपका घर नहीं है, ये माया और काल का देश है। आपका देश कहाँ है? जहाँ परमात्मा रहता है, आप उसी देश के रहने वाले हैं। फिर साधन भजन करके आप अपने देश में पहुँचने के लिए प्रयत्न कीजिए, तभी कल्याण है। वरना यहाँ दूसरे के देश में कब तक रहेंगे? एक दिन यहाँ से जाना पड़ेगा। और जब तक यहाँ हैं तो इस देश में 84 लाख योनि की व्यवस्था किया है उस देश वाले ने। यहाँ जन्म लेना है और मरना है, इसी में लगे रहेंगे जब तक अपने घर नहीं पहुँचेंगे। तो भजन कीजिए, साधना कीजिए। संसार में रहते हुए हम ये नहीं कहते हैं कि आप संसार को त्याग दीजिए। त्यागने की जब योग्यता आएगी तो फिर हो जाएगा। पहले भजन कीजिए, साधना कीजिए। जब तक आपके अंदर सामर्थ्य न हो जाए, आपके अंदर विवेक न हो जाए, आपके अंदर ज्ञान और वैराग्य
की भावना प्रकट न हो जाए तब तक आप अपने गृहस्थ में रह कर के भजन कीजिए, साधना कीजिए। परमात्मा हर जगह है, ईश्वर हर जगह है, आपके भीतर वही है, वही बोल रहा है। लेकिन उसको जानने की प्रक्रिया सद्गुरु के पास से मिलती है। इसलिए आप वहाँ पहुँचें और सत्संग का लाभ लें, उनसे अपने प्रश्नों को पूछें, समझें, परखें, तब सद्गुरु करें और फिर अपने आत्म कल्याण के लिए लग जाइए, जिससे कि आपका आत्म कल्याण हो। साधु के लिए, महापुरुष के लिए यही सबसे सुखद बातें हैं। संसार में जो दुख को जानता है वही दूसरे को जनाता है। इसलिए साधना कर्म में चलने के लिए प्रयासरत बन करके आगे बढ़िए।